ओके। तो अगर राउटिंग का पार्ट अभी जल्दी हम लोगों ने कवर किया है तो आई थिंक ज़्यादा प्रिपेयर होगा। हाँ, कितने लोगों का स्टैटिक और रिप वर्जन 1 वर्जन 2 विथ ऑथेंटिकेशन, OSPF, ठीक है। EIGRP और BGP? आज का तो आप देखोगे, प्रोजेक्ट भी मैंने दिया, BGP प्लस प्रोजेक्ट, ये आपको करना ही करना है। ये सभी प्रैक्टिसेस आपने अपनी टोपोलॉजी मतलब कि सेल्फ क्रिएटेड टोपोलॉजी पर किया। किसका किसका हो गया? फ्लोटिंग वगैरह हुआ, रिवर्जन 2 हुआ, नो समरी, नो ऑटो समरी, ये सारे रिक्वेस्ट को चेक करते हुए किसका किसका हो गया? प्रैक्टिस किया सब लोगों ने? हाँ सर, करा है। यस सर। ओके। तो हम लोग थोड़ा सा लाइक रिकॉल भी कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि अभी तक क्या लाइक आप लोगों का अपडेट रहा, यह सारी चीज़ें, या इससे रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कुछ रिकॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, व्हाट इज स्टैटिक राउट या व्हाट इज स्टैटिक रूट? क्या है स्टैटिक रूट? एक एक दो दो लाइन के आंसर में आपको वो करना है, या मेन पॉइंट को डिस्कस करना है। कोई भी बोल सकता है या सभी लोग एक एक आंसर कर सकते हो। मेन फंक्शन क्या था स्टैटिक राउटिंग का? इधर मैनुअली कॉन्फ़िगर। ओके। जैसे एक लाइन में आंसर करना हो तो क्या आंसर करेंगे? मान लिया इंटरव्यू में यही पूछा, व्हाट इज स्टैटिक रूट, तो आप क्या आंसर करोगे? उस बेस पर आंसर करिएगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, जो आप कर सकते हो। कोई भी बोले। क्या हुआ? मतलब आता नहीं है या बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते? उमेर, शिव शंकर, सयंता, समितेश, साहिल, रोहित, पंकज, पंचानन, गणेश, धर्मेंद्र, दीपक, चंद्रभान, मनाजीर समथिंग, बताइए ना कुछ। चाहे जैसे बता सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, और कोई अगर बताना चाहें सर ये बस बोलिए। सर ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना सिस्टम में, ये सेट करते हैं कि कैसे जाना है, पैकेट कैसे सेंड। एंड ये बहुत ही फास्ट होता है, ये एडी वैल्यू वन पे काम करता है। जो रिप है, ओएसपीएफ है, एआईजी आरटी है, उससे बहुत ही फास्ट होता ओके। और कोई? है। एंड ये स्मॉल स्मॉल क्या बोलते हैं, ऑफिसेस के लिए यूज करा जाता स्मॉल ऑफिस है, स्मॉल नेटवर्क? है। स्मॉल स्मॉल नेटवर्क। नेटवर्क वर्ड अच्छा है ऑफिस की बजाय। तो स्टैटिक राउटिंग मींस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑन ईच राउटर फॉर ईच राउटर, है ना? राइट। यस। सो router decide a router have no capability, router has no capability to decide the dynamic path in static routing protocol, because administrator decide that what is the path in between R1, R2, R3, R4 and further on, right? तो आप कुछ ऐसा आंसर अपना करने की कोशिश करो, राइट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल? क्या बेनिफिट लग रहा है, एडवांटेज क्या लग रहा है? 2 3 एडवांटेज तो बताइए स्टैटिक के। एक चीज है मोर सिक्योर। इसकी सर एडी वैल्यू बहुत कम होती है तो ये फास्ट और रिलायबल होता है। या फास्टेस्ट और रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल ड्यू टू मिनिमम आर, अदर अदर राउटिंग यस, प्रोटोकॉल। ड्यू टू लोवेस्ट एडी वैल्यू इन कंपेयर ऑफ अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, गुड। और
सर बेस्ट रूट पाथ फाइंड करता है। फाइंड बेस्ट रूट, ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल फाइंड बेस्ट रूट। यस सर। बट ये बी राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट रूट करेगा, और कुछ? सिक्योरिटी नहीं होती सर, अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर कौन सा route किस पे कहाँ भेज, तो उससे अगर हम हमारी सिक्योरिटी अगर और हम डायरेक्टली बोले सिक्योरिटी इन्हेंस होती है तो कोई रीजन पूछ लेगा ना सामने वाला, कैसे? आप समझ रहे हो हमारी क्योंकि बात? यही yes, गैस। हाँ, अगर वो पूछ लेता है, आप बोल रहे हो कि स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर नेटवर्किंग, सिक्योर राउटिंग, सो पूछ ले हाउ, तो फिर? क्योंकि सर जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो पैकेट है हमारे नेटवर्क में चार राउटर है एक दूसरे से है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट है और सेकंड है और वो चौथा है उसी के पास पैकेट जाए, तीसरे के पास पैकेट न जाए, तो हम उस हिसाब से हम कस्टमाइज कर रहे हैं और वो तो इस अदर हिसाब राउटिंग में से तो नहीं जाए। राउटिंग ही नहीं होगी, अगर हम इन बिटवीन राउटर्स ही अगर राउटिंग पाथ ऐड नहीं करेंगे तो। The administrator has direct control over the routes. So, Right. but Administrator has direct control, and also we can answer that there is no any dynamic routing process. Okay. Due to this, it is a secure in compare of other routing protocol. है ना? Means no one have permission to directly connect with our network. है ना? और there is no dynamic process. तो अगर डायनेमिक प्रोसेस नहीं है तो फिर अदर नेटवर्क हमारे नेटवर्क में आने से पहले या आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम जब तक स्टैटिक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। एक सॉलिड रीजन तो उसको दोगे ना आप, ताकि वो सेटिस्फाई हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यही आंसर का तरीका होता है, यही सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो इस पर देखो तो ये मैंने एक बहुत सारे वर्ड बीच बीच में इस्तेमाल किया हुआ है, बट वही है कि आप एक बार रिपीट करना। क्या ओवरहेड इसमें ज़्यादा होता है? In static routing protocol, there is less overhead or more overhead? What do you think about it? लेस ओवर है। Less overhead. So due to less overhead, it is also fast routing protocol, right? फर्स्ट। ये यस भी सर। रीजन दे दो तो आपको एडी वैल्यू 1 होने की वजह से आप इसको रीजन ना देकर आप लेस ओवरहेड का आंसर देकर फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल बोल सकते हो, क्योंकि इसको सोचना नहीं है कि हमारे पास और कितने राउटर क्या है। इसको बस रूट पता है, उस पर अगर अपडेट है लाइव है तो सेंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। है ना? ठीक सर। तो ये आंसर दो इंस्टेड ऑफ एडी वैल्यू 1 या एडी 1 के आंसर करने की बजाय। तो अभी पता चला कि कैसे बेस्ट टू बेस्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। अगर हम एडी 1 ले लेते हैं तो क्या एडी 20 या एडी 50 हम नहीं ले सकते स्टैटिक राउटिंग में? ले सकते सर। अगर हम एडी के बिहाफ पर फास्टेस्ट इसको ले लें तो डिफॉल्ट के अलावा अगर हम कस्टमाइज एडी ले लेते हैं, देन व्हाट इज द, देन हाउ इट इज अ फास्टेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इन कंपेयर ऑफ अदर राउटिंग प्रोटोकॉल? अब कैसे इसका आपका स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा वहां पर। जब एक इंटरव्यू में आप बैठते हो तो ऐसे ही सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना? ऐसे ही में भी वो क्रॉस क्वेश्चन करे, आप आंसर करो, वो आपसे कुछ निकलवाने की कोशिश करे, है ना? तो देखो, सही आंसर होते हुए भी आपका वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो आपको फिर वहां पर करना है, आपको वहां पर आंसर करना है कि एडी वैल्यू की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन होता है एंड ड्यू टू लेस ओवरहेड, क्योंकि इसको स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन आप एडी कुछ भी कर लो, ये स्टैटिक पर वर्क करेगा। तो स्टैटिक में हम लिमिटेड नंबर ऑफ रूट ऐड करेंगे और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट इट डिसाइड द बेस्ट रूट। ओके? there is no any dynamic or automatic routing selection or dynamic route search, है ना? कुछ भी ऐसा कि इसको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इस पर ट्रैफिक लोड कम होगा, सरदर्दी इस पर कम होगा, और आसानी से ये अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के कंपेयर में फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। ऐसा कुछ आंसर आप सॉलिड रीजन के साथ कर सकते हो, है ना? मोर सिक्योर ड्यू टू नो डायनेमिक राउटिंग कम्युनिकेशन। तो अदर के पास परमिशन नहीं होगी, अदर कैसे करेगा जब तक हम अपने राउटर पर उसकी एंट्री नहीं करेंगे, है ना? समझ रहे हो आप लोग? ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल?
डिसएडवांटेज बता दो आप लोग, एडवांटेज तो हो गया। लार्जर नेटवर्क का में इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करने पड़े तो काफी बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। यस, इन or with multiple router it is, or there is lengthy configuration, okay, or maybe there is human error. कॉम्प्लिकेटेड। Yes, there is human error chance in static routing protocol, okay. So due to this, these are the advantage, or sorry, these are the disadvantage of static routing protocol. And also there is no automatic path recovery, है ना, यस सर। or recalculation of path is not possible in static routing. This is also the disadvantage of स्टैटिक राउटिंग। एक और बोल सकते हो कि बोल सकते हो जैसे कि इज नॉट इजी टू स्केल द नेटवर्क, है ना। हाँ बड़े नेटवर्क में या लार्ज स्केल पर इसको इस्तेमाल करना इज नॉट पॉसिबल। नेटवर्क। सो व्हाट इज फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, पढ़ाया गया है ना, लैब भी कराया गया है। व्हाट इज फ्लोटिंग स्टैटिक रूट? अरे बताओ ना, फ्लोटिंग में जब हम दो रूट कर रहे थे तो क्या हो रहा था उसमें, वही बता दो जो डायग्राम या फेल लैब उसमें फेल उतना टाइम दिया। ओवर अकाउंट करो। सो इट इज अ फेल ओवर टाइप नेटवर्क। यस सर। हाँ तो फेल। बताइए, इट इज अ फेल ओवर टाइप ऑफ नेटवर्क, वी कैन कॉन्फ़िगर बैकअप नेटवर्क विद प्राइमरी रूट, है ना। इफ देर इज the if there is source and there is destination, and in between source and destination there is two path, and there is equal path. So in this scenario we can configure float static route, and one path become as a primary route with default administrative distance value, and the secondary path we can configure as a backup or failover path with modification of administrative distance value, है ना। we can just modify the default AD value instead of 1 to 10 or any other, okay। एक से ज़्यादा कुछ भी रख दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, एज सेकेंडरी बैकअप रूट हो जाएगा। so we can configure like dual path in floating static route, okay, or in floating static route type। तो it is a backup route with multiple AD, है ना। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट क्या हो जाएगा हमारा, it is also the static configuration but there is backup route and backbone route, या बोल सकते हो कि backup route and primary route, right। यस। how to check static routing protocol on Cisco router? आईपी सो आईपी राउट। so IP route, good। IP वर्जन 6 के साथ भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, और यही सारी चीजें हैं, ओके। तो अदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी एक पर्टिकुलर, अगर आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर के लिए, हालांकि अभी सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, एज अ Naukri.com का पाथ ही ब्लॉक है।
नेटवर्क इंजीनियर, फ्रेशर, और पुणे, हैदराबाद, और एक दो लोकेशन मैंने लेकर अगर सर्च किया तो कुछ जॉब हमें मिलेगा यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, तो थोड़ा फिल्टर और ये सब लगाना पड़ेगा आप लोगों को। एक ये जॉब है जो कि आप देख सकते हो, हमें जस्ट कुछ चीज़ें सर्च करनी है, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए नहीं। ये ले सकते हैं, 0 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 0 to 5 ईयर। फ्रेशर्स के लिए फाइंड करना पड़ेगा। 0 ईयर्स के लिए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर और ये सब दिया है, 0 to 2 ईयर्स। ओके, 0 to 3 ईयर्स। आप उठा सकते हो जो भी अपडेट यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखो जो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी वगैरह आपसे मांगा जा रहा है, तो वी आर लुकिंग फॉर CCNA एंड JNCI जूनिपर नेटवर्क के लिए है। तो अगर ये आपने पढ़ा है तो ये भी समझ लो पढ़ा ही पढ़ा है आपने, ठीक है। बस यहाँ पर जूनिपर की डिवाइसेस और सारी चीज़ें हैं, बाकी कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ अप्रॉक्स में सिमिलर है। एक पर एक्सपर्टीज है तो दूसरे में प्रॉब्लम नहीं होगी। HP का कोई नेटवर्क है, राउटर है, स्विच है, अनदर किसी भी कंपनी का है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इजली आप हेल्प लेकर कर सकते हो। ओके, तो CCNA वगैरह चाहिए होगा, CCNP वगैरह। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पर लिखा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। बहुत सारे उसमें अगर लिखा है तो बेटर है, नहीं तो फिर थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर मैं आगे और अवेयर कराऊंगा। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। CCNA, राउटिंग स्विचिंग तो आना ही आना चाहिए, मतलब राउटिंग आना चाहिए, इसीलिए CCNP भी यहाँ पर मैंडेटरी है। CCNP का इसीलिए मैंने ये सब राउटिंग का पार्ट मेंशन किया है। ओके, VPN, साइट टू साइट VPN, ASA वगैरह मैं पढ़ा दूंगा। पोलो ऑल्टो भी आपको पढ़ना होगा, तो 6-7 घंटे की ट्रेनिंग मैं फ्री आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। VLAN राउटिंग, VTP, STP, ईथर चैनल, लेयर 3, BGP। देखो BGP आ गया ना, इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहा कि आपसे वो नहीं पूछेगा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पूछ सकता है या इसके बारे में जानकारी ले सकता है। स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। नॉलेज लाइनेक्स वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लाइनेक्स मैंने इसीलिए कहा था पढ़ने के लिए। तो सोचो कि एक बेसिक 0 to 3 ईयर्स के एक्सपीरियंसेस, मतलब कोई भी गुरुग्राम, गुड़गांव या गुरुग्राम समथिंग लोकेशन पर है, आप ले सकते हो। की स्किल लिनक्स आना चाहिए, नेटवर्किंग, फर्मवेयर, VLAN, CCNA, ट्रबल शूटिंग, SSL, टेक्निकल सपोर्ट, पाइथन, फायरवॉल। पाइथन वगैरह भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, ये कोडिंग फील्ड या कोडिंग लेवल के लिए होता है। जो कोडिंग करते हैं उनको ये सब नॉलेज नहीं होती जो आप कर रहे हो। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। क्लियर है, तो इजली आपको ये सब टॉपिक और अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, अभी मल्टीपल प्रोटोकॉल्स और आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप अभी जो आप पढ़ रहे हो ये पूरा सिलेबस के बाद आप ऐसी जॉब आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्लियर है। हेलो। जी सर। बट आप लोग जो आंसर कर रहे हो स्टैटिक का, ये है 2-3 लोग बोल रहे हो, 2-3, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब तो आई डोंट नो। बट अगर सब लोग अवेलेबल
यह सब लोग, दो ही तीन लोग जो बोल रहे हैं उनका नाम मुझे पता है, चंद्रभान हो गए, गणेश हो गए, दीपक हो गए। बाकी तो साइलेंट है, आई डोंट नो क्यों। और कोशिश करो कम्युनिकेट करने की और आंसर करने की चीज़ें। जब सब लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मैं ऐसे सेशंस और ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा, नहीं तो फिर एक दो लोगों के साथ क्या मतलब, है ना। सब लोग जैसे कि वन बाय वन, या तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन सभी लोगों से ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर प्लेसमेंट सेशन के रिगार्डिंग आप लोग तैयार हो और ये सारी चीज़ें, तो अगले सेशन के लिए तैयार रहना, ताकि वे ऑफ आंसर या फिर एक तरीके का बेटर आंसर कैसे दिया जा सकता है ये मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। नहीं तो फिर मैंने दो दो बार कोशिश किया है, तीसरी बार कोशिश करेंगे, अगर फिर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप लोग अपनी पढ़ाई अपने ऊपर रखना, अपने उस पर रखना कि जैसे मन करे वैसे फिर पढ़िए, क्योंकि अब बच्चों की तरह बार बार तो नहीं किया जा सकता ना। मैं एफर्ट कुछ टाइम के लिए कर सकता हूँ आपके साथ। तो प्रिपरेशन स्टैटिक मतलब स्टार्टिंग से अभी तक पूरा रखना सभी लोग अगले वीक में। ओके, मल्टीपल लोकेशंस है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के लिए भी आप लोग जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एडमिन और इन सब प्रोफाइल्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो आप देख लो, नेटवर्किंग वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। लैन वैन सिस्को मेराकी डिवाइसेस, ये सब डिवाइसेस का मेराकी रजिस्ट्रेशन में बता दूंगा, लैन कंट्रोलर में बताऊंगा, एपी में बताऊंगा, है ना। और डब्लू लैन कैसे कंट्रोल करता है मल्टीपल एपी को, ये भी मैं करा दूंगा, तो इजीली सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। वीपीएन वगैरह का सेटअप है, फायरवॉल वगैरह के रिगार्डिंग दिया हुआ है, और टीसीपी डीएनएस डीएससीपी एसएसएस सब पढ़ाया जाएगा एक तरफ से। एसडी वैन अलग से आपको, क्योंकि ये काफ़ी एडमिन लेवल का प्रोफाइल है ना, तो आपको फिर एसडी वैन नेटवर्क और ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा अलग से। सीसीएनए का सिस्को के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ मैंने आप लोगों को दिखाया था। सीसीएनपी नेटवर्क प्लस और ये सारी चीज़ें, नेटवर्क प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क प्लस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मॉड्यूल वन आप लोगों को इसीलिए है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। एन प्लस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये सब है, जेड स्केलर वगैरह के बारे में, जी स्केलर जिसको आप बोलते हो, ये सब भी दिया हुआ है। तो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, नेटवर्क परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, ये सब दिया हुआ है। सिक्योरिटी के बारे में डोंट वरी, सिक्योरिटी मैं एक हफ्ते में इतना एडवांस पढ़ा दूंगा कि आप नेटवर्क की पूरी सिक्योरिटी समझ सकते हो। वो सेशन कोई मिस नहीं करेगा, लास्ट मॉड्यूल में पढ़ाया जाएगा विथ एडवांस लिनक्स सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, एंड लेयर 2 लेयर 3 सिक्योरिटी, फुटप्रिंटिंग एनालिसिस, एसक्यूएल इंजेक्शन, लाइव अटैक, मॉनिटरिंग, एंड मेनी मोर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें उधर होंगी, पेलोड डिप्लॉयमेंट, सोशल इंजीनियरिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं, या फिर अपने डिवाइसेस का जो जो भी हमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना होता है, इसके टूल्स क्या क्या होते हैं, वो भी मैं गाइड कर दूंगा। आप चाहो तो उसमें आगे अपना कंटिन्यूअस स्टडी कर सकते हो। उसके लिए और भी प्रोग्राम्स हैं, वो ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है सिक्योरिटी तो ये सब है। अब एक बार इंटर होने के बाद आप, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पढ़ लो फिर उस पे वो चीज़ करो, मल्टीपल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी। तो कोई भी ऐसी जॉब आप निकालते हो, अभी नेटवर्क इंजीनियर और इसके लिए सीसीएनए के लिए मैंने निकाला, अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर, अगर मैं यहाँ से L2 वगैरह, सिस्को स्विचिंग, राउटिंग, सीसीएनए, सिस्को राउटर्स, जो भी यहाँ पर अगर मान रहा है, सीसीएनपी राउटिंग, जूनिपर राउटर्स, जो आपको नहीं आइडिया वो उसको हटा दो। स्विचिंग तो नो डाउट आपसे पूछा ही पूछा जाने वाला है। अगर कुछ ऐसा सर्च कर, मैंने एक लोकेशन सर्च किया था, आप मल्टीपल लोकेशन सर्च कर सकते हो, या फिर पूरा एक कंट्री सर्च कर सकते हो। अगर आप रीलोकेट होने के लिए रेडी हो तो फिर यहाँ पर हजारों में जॉब आपको मिलेगी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, हायरिंग फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, 0 to 3 year एक्सपीरियंस, 0 to 2 year एक्सपीरियंस, लैब सपोर्ट। यूएसए वगैरह के लिए भी यहाँ पर है, चेन्नई लोकेशन पर अब देख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी भी पूछा जा रहा है, ये सब है।
तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप एक कोर्स को लिमिट रखो और ये सब है, बट हाँ, CCNA लेवल, ओनली CCNA लेवल पर नेटवर्क इंजीनियर की जॉब आपको मिल जाएगी। बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो तो थोड़ा सा और आजू बाजू के जो सब्जेक्ट हैं उनको फोकस करो और उनको पढ़ो, ठीक है। सिक्योरिटी मैं पढ़ाऊंगा, जो एज अ साइबर सिक्योरिटी, एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी आप ऐड कर सकते हो। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो। लिनक्स हर जगह पूछा जा रहा है, लिनक्स और विंडोज सर्वर थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि नॉलेज होगी तो फिर डोमेन इन्वायरमेंट या नेटवर्क इन्वायरमेंट में काम करने में मजा आएगा, ठीक है। तो जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हो या ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, स्विच करना है, आगे बढ़ना है, तो आप थोड़ा सा सर्च करो और देखो कि कंपनियां आगे प्रोफाइल्स के लिए L1 L2 के लिए क्या मांग रही हैं। ये प्रिपरेशन का या JD को प्रिपेयर करने का तरीका होता है कि अगर हम आगे कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कंपनियां क्या मांग रही हैं। आप थोड़ा सा इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नहीं तो लिंक्डइन पर मुझे ज्वाइन अगर किया होगा तो मैंने लास्ट कुछ वीक पहले मैंने अभी आपको सिस्को नेटवर्किंग या सिस्को जॉब के लिए मैंने मतलब कि जॉब लिंक या जॉब शेयर किया था अपने लिंक्डइन पर। वहीं पर शेयर किया जा सकता है, तो वहाँ पर हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे HR, और सब लोग सारे HR ही हैं, सारे कंपनी के कोई ना कोई वो हैं, 2-2.5 हज़ार लोग हैं। तो किसी न किसी कंपनी को ही रन कर रहे हैं, तो उनके पास जब कोई रिक्वायरमेंट आती है, पोस्ट करते हैं, तो मैं उनको रीट्वीट रीपोस्ट कर देता हूँ। तो लास्ट पुणे लोकेशन पर मैंने शेयर किया हुआ था। और कोई भी चीज़ हमेशा के लिए शेयर नहीं की जाती है, पोस्ट हटा भी दी जाती है, क्योंकि एक पोस्ट आज अगर जॉब है कल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो पड़ा रहने दें। उस पे अप्लाई लोग करते जाएं, फिर कंपनी का या HR का काम बढ़ जाता है। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो आप ज्वाइन करके उन सब अपडेट को ले सकते हो। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना ज्वाइन किए फॉलो किए भी आप वहाँ से अगर जा सकते हो, देख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं फोर्स कर रहा हूँ या रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाकर फॉलो ज्वाइन जो भी करना है करो, है ना। तो जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे पोस्ट या प्रोफाइल्स वगैरह के लिए शेयर किया जाता है और बहुत अच्छी जॉब होती है। मैं अपनी प्रोफाइल और सारी चीज़ों को लेकर जॉब सर्च और ये सब कैसे प्रोफेशनल जॉब और ये सब सर्च किया जाता है, यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो पेड होते हैं, या इनकी पेड सर्विस लेनी होती है, क्योंकि सारी जॉब ये लोग नहीं दिखाते। मोस्ट ऑफ 70-80% जेन्युइन या अच्छी जॉब जो होती है ये लोग पेड सर्विसेज या पेड पर्सन को देते हैं। आप फ्री में इनसे नहीं ले सकते। बट अगले सेशन में मैं और बेटर तरीके से कुछ ऐसे रेफरल्स और बहुत सारी चीज़ें, रेफरेंसेस वगैरह प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल डोमेन को लेकर अपनी तैयारी रखो, और एक चीज़ पर डिपेंड ना रहो। CCNA कर रहे हो, ये समझ लो कि आप अगले 2-3 वीक में आप इसको फिनिश कर लोगे। तो या 2-3-4 वीक जो भी लगेगा आपका समय रहेगा, या समय में आफ्टर 1 वीक 2 वीक के बाद थोड़ा सा टाइम, मतलब 4 दिन की जगह 2 दिन या 2 दिन कर दूंगा ऐसा कुछ, क्योंकि थोड़ा समय लेकर फिर आप लोगों को करना होगा। तो वो डिपेंड करता है कैसा है, तो अभी महीने भर लगभग में कनेक्ट करवाया जा सकता है, या जैसा शेड्यूल होगा वो चलता रहेगा, ठीक है। महीना 2 महीना कनेक्ट रहोगे आप तो। प्लेसमेंट गाइड के लिए लाइफ टाइम के लिए आप कनेक्ट हो सकते हो। बैच ID आपका 54 है, याद रखना। जैसे ही बैच ID बताओगे, अगले सारे जो लाइव सेशंस हमारे होने वाले हैं प्लेसमेंट रिगार्डिंग जो भी ऐसे अपडेट, उसमें मैं आपको ऐड करवाता रहूँगा। महीने में 1-2-3 सेशन हमेशा होते रहते हैं, या फिर कम्युनिटी में मैं डालता रहता हूँ पोस्ट, वहाँ से आप लिंक वगैरह लेकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन के ऊपर है, बाकी अगले या कल के सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नोट्स मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। इन सबको भी प्रिपेयर करना है नहीं करना है थोड़ा सा देखता हूँ, और उसके बाद शेयर करता हूँ। कोई क्वेश्चन क्वेरी किसी को? सर रिज्यूम सपोर्ट के लिए मतलब थोड़ा गाइड कर दीजिएगा रिज्यूम के लिए भी। रिज्यूमे मैं बनवाऊंगा सबका, ठीक है। क्योंकि रिज्यूमे से
लगभग में 50+% जॉब आप लोग अचीव नहीं कर पाते हो, रेज्यूमे नहीं सही होती, जॉब नहीं मिलती है ना। जी सर। आप में से सभी लोगों का रेज्यूमे बनाकर रखना, अगले वीक में मैंने बोला है प्लेसमेंट सेशन, तो उसमें शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप अगले सेशन में कभी बोलो कि नहीं एक बार और उसका सेशन किया जाए, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो बना लेना, अगली सारी तैयारी जो जो करनी है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो प्रिपरेशन अपना पूरा रखना, ताकि मैं आंसर, वे ऑफ आंसर, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे होती है, या उसमें छोटे छोटे पॉइंट को टेक्निकली कैसे आप आंसर करो, आंसर में फंसना भी नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा पॉइंट को पकड़ के आंसर करना है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। बाकी रेज्यूमे जितने लोगों को बनाना, रेज्यूमे मैं आप लोगों का वर्ल्ड वाइड चेक करके दिखाऊंगा कि आपकी रेज्यूमे कितना बढ़िया है, और रेज्यूमे का रैंक कितना है। रेज्यूमे कम से कम 70-80% स्कोर पास करना चाहिए आपका। तो वो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे और ये सब कैसे होती हैं, शायद किसी को पता हो, किसी को ना ही पता हो। तो वो सब ओके। मैं आप लोगों का लाइव कराऊंगा, ठीक है। समझ में आया। जी सर। उसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लूँ या फिर एक दिन का, वो पैसा उतना ही लेते हैं। तो अगर मैं कोई फॉर्मेट या ये सब डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, तो मैं सब्सक्रिप्शन लूँगा। और स्पेसिफिक मे बी वीक का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, या पर डे का, या कुछ घंटे का ऐसे मिलता है, जहाँ से ये सब चीज़ें चेक की जाती है, क्योंकि फ्री नहीं है। तो मैं ले लूँगा, और वहाँ से आप लोगों का अगले वीक के लिए मैं ले लूँगा, जो कुछ भी होगा। फिर बार बार नहीं, नहीं तो फिर आपके ऊपर चार्ज पड़ेगा। बाकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से यहाँ तक करिएगा। अगले में हम लोग आईपी सर्विसेज, जहाँ से हम लोग पढ़े हैं यहीं से फिर आगे कंटिन्यू होगा। मतलब इन जितना प्रीवियस पढ़ चुके हैं इन सब का इस्तेमाल होते हुए आगे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जी सर। सर आपकी वो सर एक तो लिंक्डइन का मेल अकाउंट मिल जाएगा क्या सर? सीखो लाइव डाल दो, आपको मिल जाएगा। हर प्लेटफॉर्म पर सीखो लाइव डालोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। SIKHOLIVE, सीखो लाइव। ऑलरेडी फॉलो फॉलो। हाँ, उधर उधर मैं अभी आज एक वेंडर से बात हुआ है मेरा, और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो उनका जब भी जैसे ही समरी आता है मेरे पास कि उनके पर्टिकुलर टेक्निकल सपोर्ट क्या चाहिए, अगर उस वेंडर के पास आप लोगों के रिगार्डिंग कुछ सपोर्ट रहा या कुछ ऐसा रहा, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। और अगर नहीं रहा तो फिर शेयर नहीं करूंगा। काफ़ी देर बात हुआ, पर्टिकुलर कोई पर्सन है और उनको सपोर्ट चाहिए, तो कुछ पर्सन्स मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल, तो वो नॉर्मली जैसे मान लिया कि महीने में 2-4 बार सपोर्ट चाहिए उनको, और वो भी मतलब कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन करके, जैसे भी कि ये चीज़ ऐसे है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, नेटवर्क को लेकर, राउटर्स को लेकर, रैक्स को लेकर। तो अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं बोलूँगा। और अगर कोई कर सकता है तो कर लेना। जैसे अगर अब महीने में 2-4 बार उनके साथ टेक्निकल सपोर्ट में आप आ जाते हो कुछ घंटे के लिए या कुछ समय के लिए, तो आई थिंक आप एक अच्छा, जितनी सैलरी आप अपनी कंपनी में पा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा सैलरी आप पा जाओगे, है ना, पर सपोर्ट। है ना, अगर पर सपोर्ट आप 10-15 हज़ार भी चार्ज करते हो या जो कुछ भी है, ऐसा कोई चार्ज रिवील नहीं किया जाता, बट एक रेशियो कि अगर मैं 10 हज़ार भी चार्ज करूं कि एक प्रोजेक्ट है उसमें ये सब चीज़ें हैं, इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, क्या क्या होगा कैसे होगा बाकी वो टीम खुद जाने, बट एक प्रॉपर रोड मैप या सोल्यूशन मुझे देना है। फिर कहीं फंसने पर कि ये चीज़ करने में ये इशू आ रहा है, तो फिर उसको भी सॉल्व करना, तो एक एक तरीके का वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो अगर आप 2-3 घंटे का सोल्यूशन या कोई प्रोजेक्ट सोल्यूशन दे रहे हो उनको, तो फिर 10-15-20 हज़ार जैसा प्रोजेक्ट है, आपको आइडिया लग ही जाता है कि ये प्रोजेक्ट किस लेवल का है, इनसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि डिवाइसेस उस लेवल की हैं, डिवाइसेस की कॉस्ट क्या है। अब करोड़ों की डिवाइस है, 40-50 लाख की डिवाइस है, सर्वर या डेटा सेंटर कहीं है, उसका सोल्यूशन आप देने जा रहे हो, तो वहाँ 5,000-10,000 में तो बात नहीं करोगे, वहाँ 50,000, 60,000, 1 लाख में बात करोगे, है ना।
जी सर। तो उस लेवल पर है। तो मैक्सिमम जैसे जब एक्सपर्टी आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ, जैसे जब आप 10 साल 5 साल एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाते जैसे मेरे पास आया, तो उनका ये कहना है कि आप ही सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो, और आपका कुछ सीरीज और सारी चीज़ें मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा, और पिछले 3 4 महीनों से वो मुझे देख रहे थे। तो मैंने कहा इतना समय नहीं है कि अलग से टाइम दिया जाए, ये मुश्किल ही है, नहीं तो मैं अलग 2 और बैच रन कर लेता। तो ये था, तो मैं उन्होंने कहा कोई और अगर है तो आपके उसमें नॉलेज में लोग ज्वाइन करते रहते पढ़ते रहते हैं, तो आप दे सकते हो। सोचो कि 2 3 प्रोजेक्ट पर भी ऐसा मिल जाए तो फिर बेटर वो है। लेकिन हाँ, वहाँ पर ऐसा नहीं है, वो सब ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, मैनेजमेंट टीम के पर्सन होते हैं, तो इधर उधर की चीज़ें रहेंगी तो फिर वो गलत इम्पैक्ट जाएगा। पुणे में जॉब मैंने लास्ट 1 वीक 2 वीक कुछ पहले ही शेयर किया था। पुणे में मिल जाएगा, बहुत जॉब है पुणे में। पुणे में बोलना ही नहीं है किसी को जॉब के लिए, बहुत सारी जॉब है पुणे, दिल्ली एनसीआर में, हैदराबाद, बेंगलुरु, इधर अगर कोई वेस्ट बंगाल से है अ, तो उनको दिक्कत होती है, उड़ीसा से है या अनदर उन सब लोकेशंस पे तब थोड़ा सा वो है, बट ये सब तो बहुत नागपुर में। अच्छे। हर लोकेशन के लिए मैं आपको अप्लाई करना बता दूंगा, किसी भी लोकेशन पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके। उस पर मैं प्रॉपर सेशन लूंगा, डोंट वरी। जितना पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है मैं बताऊंगा कि इस लोकेशन पर या किसी भी लोकेशन पर मैं तरीका बता दूंगा, आप जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हो, रेफरेंसेस ले सकते हो और सारी चीज़ें, ठीक है। लिंक्डइन की प्रोफाइल सभी लोग बना लो, ओके। सर आप बनिए सर, आ लेंगे। हाँ, वो मैंडेटरी है, अगर आप इस फील्ड में हो और उस पर प्रोफाइल नहीं है तो फिर आप शायद बाहर हो इस कम्युनिटी से आईटी इंजीनियर की कम्युनिटी से, है ना। उस पर होना चाहिए, और अच्छे अच्छे जो कंपनी के फाउंडर हैं, जो मतलब कि सीईओ हैं, जो एचआर हैं, उनको फॉलो करो, है ना। ज़्यादातर फीमेल एचआर मिलेंगी, उनको फॉलो करो। रिजेक्ट हो जाए फिर फॉलो करो, ठीक है। जी कोई सर। रिजेक्ट नहीं करता यहाँ पर, कोई किसी की भी रिक्वेस्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक्सेप्ट होता है। बस आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे कि बंदा पोस्ट क्या करता है। पोस्ट करो तो जेन्युइन करो, नहीं तो ये नहीं कि वहाँ की न्यूज़ यहाँ की न्यूज़ और ये कार्टून वो कार्टून कुछ पोस्ट डाला तो फिर आपके प्रोफाइल पर कोई अपडेट नहीं आएगा। लिंक्डइन का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है, मतलब हर एक, जैसे इंस्टाग्राम पर जितना आप नाच गाना डाल दो वो चलता है, वैसे ही इधर आपको ऐसे चाहिए। हर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का एक एल्गोरिदम होता है, वो उस पर सेट है। मैंने अभी एक पोस्ट डाला था, उसमें 5 6 मिलियन लोगों ने एक पोस्ट को पढ़ा था, रोड मैप था साइबर सिक्योरिटी को लेकर। 5 6 मिलियन मतलब कि 40 50 लाख लोगों ने उस पोस्ट को देखा था विद इन 24 आवर। तो और समझो कि उतना, या कुछ भी ऐसा अगर वो होता है तो आपकी प्रोफाइल लोगों तक हमेशा दिखती रहती है, इंप्रेशन आप निकाल सकते हो कि एक महीने में 10,000 लोगों तक आपकी प्रोफाइल गई, 20,000 लोगों तक गई। अगर 10,000 5,000 2,000 भी जा रही है तो मतलब कि 2,000 अच्छे लोग आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, रिकमेंड हो रही है आपकी प्रोफाइल। तो आपको अगर कभी रैंडम जॉब से निकाल दिया गया और कोई ज़रूरत पड़ी और जॉब के लिए आपने पोस्ट डाल दिया, तो वो 2,000 4,000 जो मतलब इम्प्रेशन जा रहा है उन तक वो आपके मैसेजेस जाएंगे, तो 2 4 हज़ार में से कोई ना कोई आपको अप्रोच कर ही लेगा, है ना। यही तो होता है कम्युनिटी सपोर्ट और सारी चीज़ें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सर्च करके ही जॉब लो, रेफरेंस से भी जॉब निकाली जा सकती है आसानी से, है ना। और रेफरेंस बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनल जानकारी या जानना हो, जान पहचान होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। आपका सोशल मीडिया या सोशल अकाउंट की कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग इस पर और डिस्कशन करेंगे, तो प्रिपरेशन पुराने सारे मॉड्यूल्स का अच्छे से कर लेना, राउटिंग तक सभी लोग, ओके। एंड करते हैं ओके। सेशन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।